अस्सलाम वालेकुम। नावल है रमज़। आप लोग हैं मेरे चैनल ट्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों ने चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है और मुझे बताना ज़रूर है कि आप लोगों को नावल कैसा लग रहा। तो जी आज आप लोगों को रोज़ एपिसोड मिल रही है, लेकिन आई एम सो सॉरी आप लोगों का जो आप लोगों का रिएक्शन है, जो आप लोगों का रिवार्ड है वो बहुत कम है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे और रिव्यू नहीं दे रहे। मुझे नहीं लगता कि मुझे रोज़ इतनी मेहनत करनी चाहिए। ये आप लोगों के लिए धमकी नहीं है, मैं ये जस्ट अपनी दिल की बात कह रही हूँ कि आप लोग रिव्यू भी सब नहीं दे रहे। मतलब बहुत मुश्किल से 1K कमेंट्स 1100 तक कमेंट्स पहुँचते हैं, लेकिन क्योंकि आप सब 70,000 लोग पढ़ता है तो आप सबको कम से कम रिव्यू देना चाहिए। तो खैर लाइक भी आप लोग बहुत मुश्किल से ही करते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है। बढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड की तरफ बिना किसी देर के। रमज़ इश्क तेरीन और आसिफ किस्त 113 पार्ट 2। वो दोनों शावर के नीचे भीग रहे थे। ज़रान उसे ग्लास वाल से लगाया, उसकी गर्दन को दबोचे, उसके लबों पर शिद्दत से झुका। अपने लबों की तशनगी प्यास वो दोनों शावर के नीचे प्यास मिटा रहा था। अबरी ज़रा सी मज़ाहमत करती ज़रान के हाथ का दबाव उसकी गर्दन पर बढ़ने लगता था। अबरी अपनी मज़ाहमत रोकते ज़रान का वहशी लम्स अपने लबों पर बर्दाश्त कर रही थी। शावर से गिरती नीम गर्म पानी की बुछाड़ उनकी सांसों में हलचल मचा चुकी थी। ज़रान की शिद्दत पर अबरी की सांसें घुट रही थी, मगर पूरा वजूद बेतरतीब होता जैसे हिचकोले भर रहा था। बारीक नाइटी से नजर आते दिलकश खदोखाल नजर आते। ज़रान का बदन अब्रिश के नाजुक बदन का तलबगार होता जाता। ज़रान एक हाथ से अपने हाथों के बाकी बढ़ाते उसके लबों को अब दांतों में दबा के अब्रिश उसके हिसार में तड़प कर रह गई। ज़रान काफ़ी देर तक उसके लबों पर झुके उसकी सांसें बुरी तरह नील करने के बाद पीछे हुआ तो उसकी नाजुक लबों लहू छिलका रहे थे। खून की हल्की सी बूंद उसके लबों पर चमक रही थी। अब्रिश ग्लास वाल से ठेक लगाई, अपनी सांसें बहाल करके आंखें मूंद गई। ज़रान अपनी शिद्दत से उसकी जान जिसे निकाल जो उसके मामले में ऐसे उसे अपनी गुर्बत में सांस नहीं लेने देता था। ज़रान उसकी बेतरतीब नाइटी में उसके खूबसूरत बदन को गहरी निगाहों उसके लबों से खून की बूंद चुनने के लिए ज़रान ने हाथ बढ़ाया था। अब्रिश उसे देखते अपना मुंह फेर गई थी। ज़रूरत नहीं मुझे तुम्हारी, रहने दो इस ज़ख्म को ताकि सुबह तुम्हारी मोरे को पता चले तुमने अपना हक बहुत बेदर्दी से लिया है, ताकि इनकी नज़रों में मेरी इज्जत बढ़ जाए। क्योंकि रात भर मैंने इनके बेटे को खुश रखा, इसके बाद मुझे एक अच्छी बीवी होने का खिताब मिलेगा। अब्रिश ने शबनमी लहजे में कहते अपना ज़ख्मी होंठ बेदर्दी से अंगूठे से रगड़ा। अब मोरे को बीच में क्यों ला रही हो? ज़रा ने लब भींचे उसके निचले लब को गहरी निगाहों से देखा, जहाँ ज़ख्म काफ़ी गहरा था। अपने जुनून में इसके लबों की नाज़ुकी भूल ही गया था। क्यों ना लाऊं ज़रा बीच में? तुम्हें लगता था तुम्हारे हकूक़ पूरे नहीं करती, इसलिए वो बीच में पलविशा को ले आई। जिस औरत को उनका बेटा गन पॉइंट पर अपने गार्ड के हमरा उठाकर ज़बरदस्ती अपनी हवेली ले आए, जिस औरत को बड़े छिलके में थप्पड़ लगाए और उसके बाद उसी औरत से निकाह कर ले, उस औरत की वक़्त होगी आखिर इस मर्द की नज़र में। वो मर्द इससे ज़बरदस्ती अपना हक वसूल करेगा कि नहीं? हवेली भी इस मर्द की, कमरा भी उसी मर्द का, औरत भी उसी मर्द की। वहाँ वो औरत क्या कर सकती है जो मर्द उस पर हक रखता हो, जो उससे ताकत में कई गुना ज़्यादा हो? उस मर्द के एक थप्पड़ पर औरत दूर लड़खड़ाती हुई जा पड़ी। इस मर्द का मुकाबला क्या करेगी आखिर? मगर फिर भी आपके मोरे ने मुझे कसूरवार समझ के सजा दी। इतनी ना समझ और मासूम तो नहीं है आपकी मोरे जो समझ ना सकें कि हकूक़ पूरे करने की जिम्मेदारी आपकी थी, मेरी नहीं। मुझे तो बेबसी से सिर्फ बेड पर सहना था। फिर भी आखिर क्यों आपने इतना हक दिया मेरे और आपके बीच आए हो? आपसे हमारी पर्सनल बातें करें। अब्रिश ने तल्खी से बोलते इस्तफसार किया। कुछ देर पहले जो उसे खुद से दूर
कुछ देर पहले से खुद से दूर जिस तरह धकेल कर आया था, ज़रान की हरकत जैसे उसका दिल तोड़ चुकी अजीब सी तस्लील महसूस हो रही थी। अवनीश, मोरे के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। जहाँ तक बात है तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की, पहली रात चाहता तो तुमसे ज़बरदस्ती करता, मगर नहीं की। 2 महीने तुम्हारे करीब नहीं, और जब तुम्हारे करीब आया तुमने मुझे सेड्यूस किया था। मैं तुम्हारे करीब तुम्हारी मर्ज़ी पे आया। ज़रा ने घूरते लफ्ज़ छपाया था। यही तो कह रही हूँ ज़रान, क्यों मुझे ज़रूरत पड़ी तुम्हें बहकाने की। अपनी वलीमा नाइट को खुद को तुम्हें सौंपा था। क्यों तुमने मेरी ठुकरा कर मेरी तस्लील की। इन 2 माह में तुम क्यों मेरी आंखों में अपनी चाह तो तलब ना देख सकी। तुमने क्यों अपनी मोरे को नहीं बताया कि वो औरत तो मेरे हकूक़ पूरा करना चाहती थी, मगर मैंने उसके हकूक़ अदा नहीं किए। बताते ना अपनी मोरे को। तुम्हें इस औरत को अपने घुटनों पर ला कर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट मार कर तुम्हें सुकून मिलता है। अपने शबनमी लहजे में बोलते अपने रुख पर गिरी शबनम बेदर्दी से हथेली से साफ करके थी। अपनी इस सब बातों का मतलब कैन यू एक्सप्लेन। अभी थोड़ी देर पहले तो मुझे खुद को सौंप चुकी थी, मेरी शिद्दत में मेरा साथ दे रही थी। इस नाजुक वक्त में तुम्हारी इन बातों का मतलब क्यों चाहती हो। मैं आज रात भी बीवी होते हुए भी तकिए के साथ लिपट कर सोऊं। ज़रा उसे कमर से थामे खुद के करीब कर गया था। अब्रिश का गीला बदन उसके होश उड़ा रहा था। वो आज रात उससे दूर नहीं रह सकता था। अपनी बीवी के जज्बातीपन से वाकिफ था। ये बात ना सही वो कोई और बात पकड़ लेती। सोच सकते हो तुम्हारे नज़दीक शायद मुझसे ज़्यादा वो तकिया ज़्यादा अहमियत रखता है, जो मेरी कमी इन 7 माह में पूरी करता रहा है। अपनी उससे खुद से दूर करते चटकते हुए बोली। लहजे में शदीद जलन थी। तकिए से लिपट कर सोकर उसकी कमी पूरा कर लेता था। वो कोयलों की मानो जैसे सिलगिरी उसके मामले में इतनी पॉजेसिव थी। कभी उसकी मोहब्बत नहीं समझा था, कब समझ सकता था। कभी लफ्ज़ों की मार मार कर, कभी खुद को कभी खुद से दूर धकेल कर उसका वजूद किरचियों से भर देता था। नीचे जो हुआ अमेरिका में जहले ने जो कहा, वो इस वक्त शदीद ज़हनी दबाव में थी। ज़रान की छोटी छोटी बातें उसे जैसे काट रही थी। ज़रान उसके लहजे में जलन महसूस करते उसे खुद से लिपटाए उसकी आरिज़ पर शिद्दत से अपने दांत गाड़ गया। अब्रिश ने उसकी शिद्दत पर सिसकते हुए खुद से दूर करने की कोशिश की। मज़ीद उसे अपने सीने से लिपटाए उसे खुद में पीछे उसकी नाज़की महसूस करने लगा, जो उसके जवान जज्बों में आग लगा गई थी। छोड़ो मुझे। तुम इन नाजुक लम्हात पे भी मुझसे दूर हो सकते हो, खुद पर कंट्रोल कर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए कभी तुम्हारी दीवानगी नहीं बन सकती, कभी तुम्हारा जुनून नहीं बन सकती। तुम मेरे नाराज़ होने पर परेशान नहीं हो सकते। तुम कभी मेरे लिए रात पर तड़प नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें मेरे दिल मेरी रूह से मोहब्बत नहीं। तुम्हें सिर्फ मेरे जिस्म से जलती है। तुम्हें गुर्बत के लम्हात में खुश हूँ। तुम्हें सिर्फ ऐसी औरत चाहिए थी जो तुम्हारे स्टैंडर्ड के मुताबिक हो। जैसे अमेरिका से आई हुई लड़की अब्रिश पाशा, जो बहुत मार थी, जो कमरे में तुम्हारे लिए एक मॉडल की तरह होती है, जो गुर्बत के लम्हात में एक आम लड़की की तरह तुम्हारी बाहों में रिएक्ट नहीं करती, तुम्हें पूरी तरह सेटिस्फाइड करती। इसलिए तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में वापस ले आई। अब इसकी बात पूरी होने पर वो उसे खुद से अलग करते ग्लास वॉल पर पूरी तरह पटक चुका था। वो बुरी तरह ग्लास वॉल के साथ लड़खड़ाई थी। अब्रिश ने ग्लास वॉल में समाते ज़हरान को देखा, जो उसे सर्द निगाहों से घूर रहा था। यही समझी हो अभी तक मेरी ज़िंदगी में अपनी अहमियत।
खुद को एक चीप मॉडल से बना रही हो, तुम्हें सर से पैर तक पर्दे में छुपा कर ऐसे ही रखता हूँ। मॉडल भी हो और एक मॉडल भी हो तो मर्द निकाह की वजह से सिर्फ अपनी औरत देखना चाहता है। कमरे में अमेरिका से आई हुई लड़की या सवेली की आम लड़की, वो अपने शौहर के लिए हर वो चीज़ करती है जो तुम करती। ऐसा क्या नया करती हो तुम, और ऐसा क्या नया करता हूँ मैं जो तुम मुझे ताने मार रही हो। जहान उसकी बातों पर भड़कता मुश्किल हो चुका था। तुमने मुझे मेरी अहमियत यही समझाई, यही तल हकीकत है जिसे कबूल करो या ना करो। तुम्हें मेरी मोहब्बत कभी नज़र नहीं आ सकती। तुम्हारी मोरे ने हवेली में तुम्हारे लिए ऑप्शन रखा है। खुद को सारी दुनिया के सामने सिंगल कहकर तुमने खुद को दूसरे के लिए तौर अवेल कर दिया। अब्रिश इसकी सर्द आंखों में देखते कहाँ से लहजे में कहा। जरा ने अपनी बाल मुट्ठी में बोलती गहरे सांस लिए थे। दूसरी लम्हे से फूलती रगों के साथ ग्लास वाल पर मुक्का दे मारता। फैंसी ग्लास बुरी तरह झनझना उठा था। अब्रिश सहमते हुए ग्लास वाल में समाई थी। तुम्हें लगता है मैं मेंटली सिक वूमन हूँ जिसने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं ख्वाम ख्वाह पलविशा से इनसिक्योर हो रही हूँ। रो जरान अब्रिश रोते हुए चीखी थी। जरान ने खामोशी से देखते लब भींचे। पलविशा ने किचन में मुझे कितनी बातें सुनाई, मेरे किरदार पर बात की, मुझे सितारा खान के हवाले से ताने मारे जिसने हमारे बच्चे को मार दिया। पलविशा की सारी सच्चाई सुनने के बाद भी तुमने मुझे टका सा जवाब दे दिया कि तुम अपनी मोरे के खिलाफ नहीं जा सकते। जब तुमने अभी भी सिर्फ बेटा बनना था, मुझे अमेरिका से क्यों लाए। क्यों इस पलविशा को यहाँ से नहीं निकालते। मैं तुम्हारी जगह होती इस पलविशा को जान से मार डालती जिसने हमारे बच्चे को नुकसान पहुँचाया। ब्रिज भीगे लहजे में बोलते चीखी थी। मेरे कसूर एक बात बता दो मुझे। सितारा खान, मेरी मोरे, वो पलविशा, या फिर तुम्हारे जिस्म की चाह, या फिर तुम्हें बाथ टब में खुद से दूर झटकना। एक बार बताओ क्या गुनाह हुआ है। हुआ है मुझसे। जराने से करीब होते कार डाल लहजे में पूछा। अब उसकी बातों पर से खुद से दूर धकेलते बात खेपन का शीशा खोलते बाहर जाने लगी। जरान उसे बाजू से चकरी ग्लास वाल से लगा गया था। क्या चाहती हो मुझे बताओ। तुम्हें लगता है तुम्हें सिर्फ तुम्हारा जिस्म चाहिए। मेरे नज़दीक तुम्हारी यही वैल्यू है। मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। जरा ने अब्रिश को घूरते संजीदगी से कहा। कमरे से बाहर रहकर अपनी रातें नीचे लाउंज और अपनी मोरे के घुटनों से लगकर गुजारोगे। जरान के करीब ना आने वाली बात पर मज़ीद सिल गई थी। मैं कमरे से बाहर नहीं जाऊँगा। मुझे एहसास है मैंने अमेरिका में तुम्हारे साथ गलत किया, तुमसे ज़बरदस्ती की, मगर अब ऐसा नहीं होगा। जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, लेकिन अब की बार मैं तुम्हारी जज्बातियत बर्दाश्त नहीं करूँगा। पलविशा को तुम कल के बाद इस हवेली में नहीं देखोगी, मगर अब तुम्हारे लबों से मैं सितारा खान और पलविशा का नाम न सुनूं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं रात तुम्हारे पास इस हवेली के कमरे में गुजारूंगा, मगर तुम अब की बार इस हवेली से मेरी इजाज़त बगैर कदम नहीं डाल। अब की बार अनाया, आयल, जरताज, पुप्पो, कोई भी वजह इसकी वजह तुम हवेली से निकलने पर मजबूरी ऐसे गलती से भी कुछ हुआ मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ज़रा सर तंबीही आवाज़ में कहती क्लास खोल का दरवाज़ा खोलते बाहर निकल गया था। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या? मैं क्यों इस हवेली से तुम्हारी इजाज़त के बगैर निकलूँगी? अबरी उसके पीछे को आती हुई चीख कर बोली थी। वो क्या चाह रही थी अभी तक समझ नहीं पाया था। 7 माह बाद उससे दूर रह सकता तड़प उठी थी। जैसे वो जो चीज़ इंसान दूसरे को ना दे सके उसे किसी दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। यकीन की बात है तुमने मुझ पर कभी
यकीन की बात है तुमने मुझ पर कभी मैं क्या करूं। जहाँ तक यकीन की बात है तो तुमने मुझ पर भी किया मैं करूं। जरान पलटते हुए आबरी और चुकाते सर लहजे में बोला, मैं तुम्हारे पीछे अमरीका चलाया, तुम्हें अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे में ले आया, पूरी हवेली को चीख चीख कर बता दिया तुम मेरे लिए क्या और क्या करूं। तुम पर समझ कर तुम पर और खुद पर तरस खाऊं तो ये मैं नहीं करूँगा। हकीकत को एक्सेप्ट करते सोचो, अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन है। जिस बच्चे को तुम मारने के लिए गोलियां खा रही थी उससे अगले दिन तुम इस बच्चे के लिए रो रही थी। तुम बिना बताए किसी को तुम बिना किसी को बताए हवेली से निकल गई। अब्रिश इस वक्त में अनाया को बचाने बेसात के आदमियों से लड़ रहा था। अपने रस्ते जख्मों पर उंगलियों के पोरों से भी मरहम नहीं रख सका था कि मुझे फ़ोन आता है मेरी बीवी रात के अंधेरे में गाड़ी लेकर मेरी हवेली अबूर कर गई है। अपने जख्मों पर मरहम लगाना भूल गया, भागता हुआ अपनी गाड़ी में बैठा, अंधाधुंध गाड़ी चलाते तुम्हें सड़कों पर ढूंढता रहा। तुम्हें मेरे बच्चे को कुछ हो ना गया और इन चंद घंटों में अपने बच्चे से पहले मैं कई बार मरा और जिंदा हुआ। वो गाड़ी का तुम्हारा मांगना, तुम्हारा गोलियां खाना, ऐसा लगा तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए। तुमने मुझे अजियत पहुंचाने के लिए सब किया। तुम्हारे जिस्मातीपन ने क्या कुछ नहीं छीना मुझसे। सच बताऊं मुझे डर लगता है तुम्हारी इनसिक्योरिटी और तुम्हारी शदीद मोहब्बत से। यकीन तो बहुत बाद में आता है। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। वो बच्चा मेरे लिए क्या था तुम कभी नहीं समझ सकती। तुम मेरे जख्म देखती हो सिर्फ। अपनी बात मुकम्मल करते ड्रेसिंग रूम में चला गया। तब गहरी सांस लेते अपने बाल मुट्ठी में जकड़े बेड की तरफ बढ़ी। वो गिरने के अंदाज में बेड पर बैठी। वो बच्चा मेरे लिए भी सब कुछ था क्योंकि तुम्हारे लिए सब कुछ था। यही जख्म यही गम तो तुम्हारी बाहों में। बांटना चाहती तुम्हें समझ क्यों नहीं आता। ये गम किसी ने मुझसे आज तक नहीं बांटा या फिर कोई बांट ही नहीं सकता। मुझे तो सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी ज़रूरत थी। तुम भी क्यों हर बार मुझे तन्हा छोड़ देते हो। ज़ेरे लिबास की बोलते बेड पर लेटती कंबल खुद पर पूरी तरह लपेट चुकी थी। अपने ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी अपने सिल्की बालों में ब्रश करी। ब्लू कलर की वेलवेट की लॉन्ग शर्ट और सिल्क के ट्राउज़र में मलबूस थी। वो रात और रात गीली नाइटी में सो चुकी थी जिसके बाद इसका बदन हरारत से तप रहा था। चेहरा भी बुखार की तमाज़ा से सुर्ख था। गाल और होठों पर जरान की दी हुई शिद्दत अभी भी पूरी आबोताब से चमक रही थी। अपरिश में रोन लिपस्टिक टेबल से उठाई अपनी जख्मों पर लबों पर लगा रही थी कि जरान ड्रेसिंग रूम से ब्लैक पैंट पर ब्लैक शर्ट पहले निकला। अपने गीले नमज़दा बालों में उंगलियां फेरते वक्त अपनी शर्ट के बटन बंद करते ड्रेसिंग मिरर के सामने आ खड़ा था। रात सोफे पर सोया था। रात से इनके दरमियान बातचीत बंद थी। जान को देखते अब्रिश के हाथ एक पल के लिए रुके थे। उसके सिक्स पैक चटानी सीने मिरर में खूबी नजर आ रहा था। वो मीटिंग के लिए स्याह लिबास पहन कर ही जा रही थी। अब्रिश सर झटकती जख्मी सा मुस्कुराते अपने होंठों पर लिपस्टिक लगाने लगी। जरा ने यकदम अब्रिश की कलाई पकड़ते उसे अपनी तरफ खींचा था। वो जरान की कुशादा सीने से आन टकराई थी। ये क्या कर रही हो बीवी। जरान उसका रोया मुहतरम चेहरा बगौर देखते बोला। उसका मुतोड़ चेहरा गुलाबी आन देखते परेशान था। रात भर रोती रही भी जानता था खुद भी। वो खुद रात एक पल सोया था। रात जुगे की वजह से उसकी आंखें सुर्ख थी। तुम्हारा दिया हुआ जख्म इस लिपस्टिक से छुपाने लगी। अब खुद को उसके एहसास से छुड़ाते बोली। जरान उसकी कमर पर अपना एहसास मज़ीद मजबूत कर गया था।
मैं कहूँ मुझे तुम्हारे लबों पर इतनी शिद्दत के अलावा कोई रंग नहीं पसंद तो ज़ान अपने अंगूठे से उसके निचले लब पर लगी लिपस्टिक में तुरती से साफ कर क्या था तो क्या। अब ऋषि उसकी आंखों में देखते सब सार किया। तो मत लगाओ कोई भी रंग इन पर, तुम मुझे ऐसे ही पसंद हो, मैं चाहता हूँ हमारे बीच रात को कुछ नहीं हुआ, ये बात किसी को पता ना चले, ना तुम्हारी भीगी आंखों से, ना तुम्हारे मुतर्म चेहरे से। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ज़ख्म छुपाने की। ज़रा ने संजीदगी से हुक्म दिया। मुझे कोई चाहत नहीं मैं तुम्हारी मोरी को बताऊं कि मैं तुम्हारे हकूक को अच्छी तरह बिस्तर पर निभाती हूँ। अब रिश्ते तलखी से बोलते खुद को इसके हिसार से छुड़ाया। ज़रान उसे कमर से मजबूती से जकड़े से अपने करीब कर गया। तब के लब उसकी ठोरी से आन टकराए। अब्रिश की गुलाबी आंखें ज़रान की पुरकशिश से आंखों में गड़ी थी। दोनों की खुशबू एक दूसरे की सांसों में नहीं हुई थी। रात के मनाजिर दोनों की नज़रों के सामने लहराए थे, एक दूसरे की तलब दोनों की आंखों में दौड़ती। उनकी आंखें उसी लम्हे खुमार आलूद कर गई थी। अब्रिश की शर्ट मुट्ठियों में जकड़ गई। ज़रान उसे मज़ीद अपने करीब कर गया था। दोनों की दिल की धड़कनें एक दूसरे के सीने में बजने लगी थी। मुझे छोड़ो, मुझे मेकअप करना है। अब्रिश ने उसे खुद से दूर धकेला। रान उसकी कमर पर अपना इज़हार मज़ीद मजबूत। मैं चाहता हूँ तुम बिल्कुल मेकअप ना करो, सबको बताओ तुम्हारे पूर पर ज़रान खानज़ादा बसता है। और रात को टूट कर तुम पर बरसा था। तुम्हारे चेहरे की सुर्खियाँ मेरी कुर्बत पर महमूल हैं। ज़रान ने कहती इसकी आरिज़ पर शिद्दत से दांत गाड़े। एक सेकंड में उसका गुलाबी गाल नीला कर गया था। इससे क्या होगा? प्रश्न ज़रान की दी हुई शिद्दत अपनी हथेली से रगड़ते मिटानी चाहिए। ज़रान उसकी कलाई से पकड़ते रोक चुका था। अब्रिश मोरे दाजी जहले वो सब एक मेंटली ट्रॉमा से गुजरे। इसमें हमारी तरफ से ज़रा सी भी टेंशन इन सबको बहुत ज़्यादा लगेगी। मैं नहीं चाहता कोई हमारी वजह से परेशान हो। ज़रान की बात पर वरना आंखों से इस बात में सर हिला गई थी। वो एक अच्छा बेटा होने के साथ अच्छा दामाद मिला, सिर्फ एक अच्छा शौहर। अब्रिश अपनी कांच से शबनमी आंखों में अब काजल लगाने लगी थी। दुपट्टा ओढ़ो, ऐसे ही नीचे चलते हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। ज़रान उसकी कलाई जकड़े उससे काजल लगाने से भी रोक चुका था। नरमी से उसकी ठोरी छूते उसे करीब करते उसके सिल्क के बालों में ड्रेसिंग टेबल से उठाए पीछे हाथ ले जाकर कैचर लगाया। तुम्हारे खुले बाल भी मुझे नहीं पसंद, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मेरे लिए कमरे में ही सब करो। ज़रान ने उस पर नेट का दुपट्टा उड़ाया था। बीड्स लगे नेट के दुपट्टे में चमकने लगी थी। ज़रान अपने अंदर शोर जज्बात से लड़ते हुए जल्दी से पीछे हुआ। मगर मैं तुम्हारे लिए कभी अब तैयार नहीं होंगी। अब जिसने स्मार्ट अंदाज में कहते अपना दुपट्टा अच्छी तरह सर पर जमाया। ज़रान कुछ पल से देखता रहा। अब उसको देखते देखते रुख मोड़ चुकी। ज़रान इसकी तरफ बढ़ती सी कलाई चकड़े कमरे से बाहर निकल आया था। ज़रान अब्रिश की कलाई पकड़े डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ। डाइनिंग रूम में इस वक्त आबिर, अमीना खान और रजीना खानम पलवशा मौजूद थे। समीउल्लाह दुरैद खान ज़्यादातर नाश्ता मर्दाने में ही करते थे। शहराम असलम रात से हवेली नहीं आए थे। बाहर अपनी स्टिचेस की वजह से कमरे में नाश्ता करती थी। अपने घर वालों को ड्राइंग रूम में न देखकर अब्रिश की आंखें नम हुई थी। अब्रिश की आंखें नम हुई थी। यकीनन इन्हें किसी ने पूछा नहीं था। उनकी बेबसी याद आई थी। रात को किसी ने उन्हें
खाने तक का न पूछा था। उसने कौन सा खाना का था। ज़रान उसे छोड़ता अपने ज़रूरी काम के लिए निकल गया था। वो वापस आकर भी उसे ज़रा परवाह नहीं थी उसने खाना खाया कि नहीं। अपनी तलखी से सोच कर रह गई। अस्सलाम वालेकुम मोरे। ज़रान ने आगे बढ़ते मीना खानम से सलाम वालेकुम सलाम। ज़रान कैसा है, तुम ठीक है? मीना खानम ने चेयर से खड़े होते उसके कंधे पर हाथ फेरते बगौर अब्रिश को देखा जो ज़रान के साथ नज़रें झुकाए खड़ी थी। ज़रान उसकी गलाई जकड़े हुए थे जो उसने अभी तक छोड़ी नहीं थी। अस्सलाम लाला अस्सलाम वालेकुम। अबीर आगे बढ़ते ज़रान के सीने से लगी। ज़रान इसके सर पर हाथ रखते इसके सर को चूमा। अब्रिश की कलाई छोड़ चुका था जिसे अब्रिश ने पूरी तरह महसूस किया। अब्रिश शेर की तरफ बढ़ने लगी थी कि ज़रान फिर से उसकी कलाई चकर उसे नज़रों ही नज़रों में मीना खानम को सलाम करने को कहा। इशारा समझते अब्रिश ने गहरा सांस लेते मीना खानम को देखा था जो संजीदगी से खड़ी उसको बगौर मुआयना कर रही थी। अब्रिश ने सुर्ख पड़ते अपना दुपट्टा अच्छी तरह ठीक किया। अच्छी तरह ठीक किया। ज़रान ने उसे मेकअप नहीं करने दिया था। होंठों को जख्म और आरिस पर निलाहट का निशान अच्छी तरह वाज़ेह। अब्रिश की रंगत अब तब कर कंदार हुई थी। न सिर्फ अमीना खानम बल्कि रज़ीना खानम और पलविशा की चुपती नज़रें तब उस पर गड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अब्रिश ने अपना ज़ख्मी लब दांतों तले चबाते सलाम किया था। नेट के दुपट्टे से आरिस छुपाने की भी कोशिश की। इस तरह फैमिली में उसे बहुत अजीब लगा था। अमेरिका में रहने के बावजूद वो अपनी लिमिट्स कभी नहीं भूली थी। वालेकुम सलाम बच्चा कैसा है तुम्हारा तबीयत ठीक है? चेहरा सुर्ख क्यों हो रहा है? अब्रिश के चेहरे की शदीद सुर्खी हुई ज़रान की गुर्बत पर महमूल कर रही थी। चेहरा मतर्म और सुर्ख था। समझ चुकी थी अब्रिश को बुखार है। ज़रान की शिद्दत सहती से शायद बुखार चढ़ा है। ज़रान उसे जिस तरह गोद में उठाए अपने कमरे में लेकर जाता यकीनन उसने रहम नहीं खाया था अपनी बीवी पर। मीना खानम उसे देखते अब मबहम सा मुस्कुराई। अब्रिश उनकी मुस्कुराहट का मतलब समझते नजरें झुका गई थी। वालेकुम सलाम भाभी कैसी हैं आप? अभी मुस्कुराते हुए इसके गले लगे। ठीक हूँ अब्रिश आस्की से बोलते इससे अलग हुई। ज़रान अब्रिश को देखते संजीदगी चेयर पर बैठा। अब्रिश की झुकी नज़रें उसकी तपते बगौर आरिस को बगौर देख रहा था। उसे भी अब्रिश के चेहरे पर दी हुई अपनी शिद्दतें खिफ्त में मुब्तला करती अपने मोरे और बहन के सामने अच्छा खासा खिफ्त में मुब्तला हुआ भी था। मगर आज वो अब्रिश को सिक्योर फील करवाना चाहती। यकीनन वो कल को सोची उसने अपना और इसका रिश्ता घर वालों पर अच्छी तरह वाज़ेह नहीं किया। कल रात इसी बात को लेकर उससे बार सवाल कर रही थी। मगर अब्रिश की अब झुकी नजरें देखकर तांसे सर हिला कर रह गया था। एक औरत क्या चाहती है, खासतौर पर बीवी एक मर्द कभी नहीं समझ सकता। अब्रिश बच्चा तुम कुर्सी पर बैठ कर नाश्ता करो। मीना खान ने उसे खड़ा देखकर कहा। अब्रिश आस्की से चलते हुए ज़रान के साथ वाली चेयर पर बैठ पलविशा अब्रिश के आरिज़ और होंठ पर ज़रान की शिद्दत देखकर जलन से सुर पड़ती। मीना खानम का मीठा लहजा अब्रिश के साथ बर्दाश्त नहीं होता। वो गुस्से से चेयर घसीट कर उठी। बैठी रहो वहीं पर। ज़रान की बुलंद धाड़ पर उछल कर रह गई थी। बल्कि अब्रिश आबिर भी बुरी तरह उछली थी। मीना खानम ने परेशानी से ज़रान को देखा जो अपनी कुर्सी पर बैठा खुशमिगी निगाहों से पलविशा को घूर रहा था। जीना खानम ने जीली काट निगाहें ज़रान पर डाली जो पता नहीं अब क्या तमाशा लगाने का इरादा था। बाबरी की सच्चाई सबके आने पर उनका दिल ज़रान की तरफ से
मज़ीद जहरखंड हुआ था कल रात। इसमें यार खान घर वापस नहीं आया था, उनका फ़ोन नहीं उठा, तो उन्हें लग रहा था बाबरी के बाद जैसे इसमें यार खान को भी खो चुकी हैं। ज़रान ये क्या तरीका है, तुम पलविशा से कैसे बात करें, मेहमान है इधर। अमीना खान ने ज़रान के के सुख चेहरे को देखते संजीदगी से कहा, पलविशा की रंगत में जर्दियाँ गुली देखकर परेशान हुई थी। ज़रान अपनी हल्की गनी बेट पर हाथ पर फेरते पलविशा को खून शाम निगाहों से घूर रहा था। मीना खान का सवाल वो नज़रअंदाज करते अपनी गनी पेट पर हाथ फेरते पलविशा को सिर्फ खून उतरी आंखों से देखकर ज़रान की सर सुख निगाहें से कांपने पर मजबूर करती काम भी रही थी। जिस दिन अब्रिश ने अपना बच्चा खोया, उस दिन तुमने मुझे फ़ोन पर क्या कहा था? ज़रान ने पलविशा को घूरते बर्फीले लहजे में पूछा। अमीना खानम का सवाल। ज़रान तुमको मालूम है हमने क्या किया? तुम क्यों पूछ रहे? पलविशा के हल्क से घुटी घुटी आवाज़ निकली थी। मुझे मालूम है तुमने क्या कहा। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। मेरा नाम ज़रान खानज़ादा है, जो एक एक बात दूसरे की याद रखता है, वक्त पड़ने पर सूसमत हिसाब भी ठिकाता है। समझो तुम्हारा वक्त आ गया। ज़रान चेयर पर सीधे होते इस्तेज़ाइया मुस्कुराया। लट्ठे की माँ ने सफ़ेद, उसने घबराते हुए अब्रिश को देखा जो भीगी निगाहों से ज़रान को देख रही थी। ज़रान ये तुम क्या कह रहे हैं? मीना खानम की परेशान आवाज़ गूंजी थी। ज़रान का अंदाज़ उन्हें पसंद नहीं आया था। पलविशा उनके इकलौते भाई की बेटी थी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत अजीज़ भी थी। ज़रान का हित तक अमेज़ रवैया बर्दाश्त नहीं हो रहा था इनसे। एक मिनट मोरे, आप अब जो कुछ भी बोलेंगे वो मेरी पलविशा की बात मुकम्मल होने के बाद बोलेंगे, इससे पहले कोई नहीं बोलेगा। ज़रान संजीदगी से बोलता मीना खानम को। ज़ीना खानम ज़रान के अंदाज़ पर लब भींचे खामोश हो गई थी। ज़ीना खानम ज़रान की बुलंद आवाज़ सर्द आवाज़ पर जहरीला मुस्कुरा कर रह गई थी। क्या कहा तुमने फ़ोन पर? सबको एक एक लफ्ज़ बताओ। ज़रान ने सर्द आवाज़ में पलविशा को हुक्म दिया। वो ज़रान पलविशा ने थूक मारा। बताओ सबको। ज़रान ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा। चम्मच और प्लेटों की आवाज़ से टेबल का शीशा पूरी तरह थरथराया था। पलविशा की रंगत मज़ीद फाक हुई थी और कुर्सी पर फिर से उछली। वाकिफ़ थी, इसकी सुर्ख आंखें उसकी जान निकाल रही थी। यही कहा था कि अब्रिश मेरे कमरे में आई थी, वो इसने मुझ पर और तुम पर इल्ज़ाम लगाया था। पलविशा अपनी बात करते गहरे सांस लेते रुकी थी। आगे बताओ। ज़रान कुर्सी से टेक छोड़ते टेबल पर दोनों हाथ जमाते आगे को होता कर आया। पलविशा ने बेचारगी से मीना खान को देखा जो शर्मिंदगी से उससे नजरें चुराए थे। इसने गहरे सांस लिए। बताना तो था, वरना सामने बैठा खान उसे छोड़ता ना। पलविशा ने अपना एतमाद बहाल किया। ज़रान के पास सबूत तो हो सकता नहीं था, इसलिए उसने खुद के डर पर काबू पाया। आखिर वो भी खान की बेटी थी। ज़रान उसे क्या कह सकता? इसने मुझ पर तुम पर बहुत बुरे इल्ज़ाम लगाए थे, कहा था तुम्हें सजा देने के लिए अपना बच्चा मार देगी। ये सच है। ये सच है ज़रान। अब्रिश ने ऐसे ही कहा था। पलविशा ने एक ही सांस में अपनी बात मुकम्मल करते गहरे सांस तुम सच बोल रही हो, इस बात का फैसला तुम नहीं मैं करूँगा। ज़रान ने तंज़ी अंदाज में लफ्ज़ उठाया। मीना खान ने कीना तो उस निगाहें अब्रिश पर डाली जो नेट के दुपट्टे से अपनी सुर्ख माँ के रगड़ रही थी।
बताऊँ अब्रिश क्या हुआ था। ज़रा ने अब्रिश के भीगे चेहरे को देखते संजीदगी से अब्रिश की आंसुओं की रवानगी में इजाफा हुआ था। आंसू मत बहाओ, जो पूछे है वो बताओ। ज़रा टेबल पर मुक्का मारते फंकारा। अब्रिश ने उसे बेयकीनी से देखा, जो उसे घूरते पलविशा पर खून शाम निगाहें गाड़ चुका था। ज़ान के चेहरे की रंगत में शदीद सुर्खियाँ गुली थी, आंखों में लहू उतरा हुआ था। वो हैरान हुई थी। रात उसका नॉर्मल रिएक्शन था, लेकिन वो अपने अंदर इतना गुस्सा दबाया तो उसे अंदाज़ा न था। ज़रान की सुर्ख आंखों में अपने बच्चे को खोने का कर्ब साफ नजर आ रहा। ज़रान अब्रिश ने उसकी लेते बेदर्दी से अपनी आंखें रगड़ी। पलविशा उसे मेरे कमरे में आई थी, इसने मुझे कहा कि आंटी आपका और इसका रिश्ता पक्का कर चुकी। इसने मुझे रिकॉर्डिंग सुनाई जिसमें आंटी ने पलविशा के बाबा से आपका और इसका रिश्ते की हामी भरी थी। पलविशा ने मुझसे कहा आप मुझे और हमारे बच्चे की वजह से बर्दाश्त करें। जैसा ही बच्चा होगा आप मुझसे मेरा बच्चा छीन लेकर इसको दे देंगे। वो जो थप्पड़ आपने मुझे बंद कमरे में मारा था, पलविशा को उस थप्पड़ के बारे में भी पता था। जब मैंने पूछा कि इसे कैसे पता, इसने कहा थप्पड़ तुम्हें बंद कमरे में मारा, गूंज मुझे कैसे सुनाई दी। क्योंकि आप उसे अपनी पर्सनल हर बात बताते हैं, मुझे कितने थप्पड़ मारे, मुझे कितना जलील किया। पलवशा को हर बात पता होती है। अब्रिश ने अब जख्मी शिकवा निगाह ज़रान पर डाली, जो उसके मारे हुए थप्पड़ों की अजियत में इजाफा हुआ था। सबके सामने बताने पर तौहीन गिफ्त का एहसास भी हुआ था। अब्रिश की थप्पड़ों वाली बात पर मीना खानम अभी नज़रें चुरा गई थी। पलविशा अब रोते हुए मुसलसल सर नफ़ी में हिला रही थी। खानम भी ये झूठा इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहा है, मैंने इससे कुछ नहीं कहा। पलविशा सर नफ़ी में हिलाते रोते हुए मीना खानों को देखती बोली, मैंने अब्रिश को थप्पड़ मारा, तुम्हें कैसे पता चला। ज़रान ने चम्मच टेबल पर पटकते हुए लब से बातें इस्तफसार किया। ज़रान हम अपना मोरे बाबा का कसम खाता है, तुम किसी भी किस्म का कसम ले लो। ये आया था हमारा कमरा में, इसने हम पर और तुम पर गंदा गंदा इल्ज़ाम लगाया। इसको हमारा इधर रहना चुभता है। ये हसद हसन में हम पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही थी। रात को बच्ची खाना में हमको धमकी दिया था या वो कल तक इस हवेली से निकाल कर दम लेगा। पलविशा कुर्सी से उठते हुए हिचकियों से रोते बोली, ज़रान में भी कसम खाती है झूठ। तुम्हें अपनी बात को सच्चा साबित करने के लिए कसम नहीं खाऊंगी। ज़रान सर्द अंदाज में अब्रिश की बात पर नजरें अभी भी पलविशा पर थी। ज़रान पलविशा अपने मोरे बाबे का झूठा कसम नहीं खा सकता। ये बहुत मोहब्बत करते हैं अपने मोरे बाबे से। हम तुम्हारा बीवी के खिलाफ नहीं, मगर अब्रिश तुम्हारा बीवी है। तुम्हें लेकर जज्बाती है। पलविशा को यहाँ से निकालने के लिए कर सकता है। मीना खानम की बात पर अब्रिश की आंखों से गर्म स्याल बहा। मैं मोरे में आप ही कसम खाता हूँ, अब्रिश झूठ नहीं बोल रही, वो झूठ नहीं बोलती। अब बताएं। झूठी कसम खा सकता हूँ। ज़रान ने मीना खानम की तरफ देखते आबरू का संजीदगी से इस्तफसार किया। ज़रान की बात पर अब्रिश की सिस्कियों में इजाफा हो तो उसने नेट की बटी से अपनी आंखें और नाक रगड़ी। ज़रान जब तुम्हारा बीवी सच्चा है, तुम इस पर बाहर इस बात पर मोहर लगा चुके, तो बेचारी पलविशा को टहरे में क्यों खड़ा कर रखा, उसको सजा सुनाओ तो। और जहाँ बात तक बात है तुम्हारा बीवी का सच्चा होने, कल रात तुम इस बात से मुकर चुका था, तुम्हारा बीवी हवेला से भागा नहीं है। वो अपना बीवी का बचाने के वास्ते कुछ भी कर सकता है, मगर अपना मोरे की कसम खा सकते, ये हमको मालूम ना था। मीना खानम तलखी से बोलती जहर लहजे मुस्कुराई। ज़रान ने पिछड़ी तलखी से जहर खन सी मुस्कुराई। ज़रान अपनी पिछली गर्दन रब करते कुर्सी से उठते टेबल पर पड़ा गिलास उठाकर पूरी कुव्वत से दीवार पर दे मारा था। शीशी गिलास चिकना चोर
सब हड़बड़ाते हुए अपनी किस्तों से उठी थी। आखिरी बार कह रहा हूँ मेरी बीवी पर आप कोई बात नहीं करेंगे वरना मैं लिहाज नहीं करूँगा। ज़रान उनके करीब होते अंगद शहादत की उंगली उठाए सर लहजे में बोला, ज़रान असफंयार खान की सर्द आवाज़ पर ज़रान अपनी मुठ्ठियाँ भींच गया था। अपनी हद में रहो, रात तुम हक पर थे रात तुम हक पर थे, मैं खामोश था, मगर इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरी मोरे से इस लहजे में बात करो। असफन आगे बढ़ते खानों को अपने बाजों के हल्के में बना जैसे उनको देखते इसके सीने से लगे फूट फूट कर रो दी थी। तुम ठीक कह रहे हो, मुझसे आइंदा सा बात करना तो दूर की बात भी नहीं करूँगा। तुम अपने लफ्ज़ों से समझा दो ये मेरी और अब्रिश के मामले से दूर रहें। भी अपनी बीवी के मतलब किसी के मुंह से गलत बात बर्दाश्त नहीं करोगे। ज़रा ने सुन घूरते लफ्ज़ पाए थे। लाला असफन यार खान किसी के भी मुंह से अपनी बीवी के लिए हर लफ्ज़ सुन भी सकता है, बर्दाश्त भी कर सकता है। लाला आप मुझे आइंदा असफन यार खान असफन यार की बीवी नहीं बोलेंगे। क्या करे खई में बीवी नहीं असफन यार खान का इंतकाम हुआ। अभी तंजिया लैब से बोलते छुपाते बोली तो असफन की आंखों की सुर्खी बढ़ी थी। जब से आया था ऐसे ही लफ्ज़ों की मार मारी थी। असफन यार खान ने मुठिया बिटिया अबीर पर नज़र डाली जो रेड फ्रॉक पर रेड का दुपट्टा ओढ़े सुर्ख लिपस्टिक लगाए खड़ी खड़ी थी। हैजल की आंखों में गाजर की गहरी रमक थी। असफन नज़र भरकर उसकी तरफ देख ना सका था, इतनी खूबसूरत लग रही थी। अपनी नज़रें फेर कर रह गया। मीना खान ने कह रलूद नज़र आबीर पर डाली जो असफन पर सख्त अंदाज में आंखें गाड़े हुए थी। अन्य अपनी बेटी के अपनी बेटी के अंदाज़ द्वार पसंद नहीं आ रहे थे। जीना खानम के रोने में इजाफा हुआ था। अबीर की बातों पर असम की खामोशियों ने दुख और गुस्से में मुबतला कर गई थी। अबीर ने आज भी अपनी बेटी की ज़िंदगी में कबूल ना थी। ये सुबह सुबह क्या हो रहा है यहाँ? दुरैत खान डाइनिंग रूम में दाखिल होते बोले। अनाया जरताज सहले भी आवाज़ें से सुनते डाइनिंग रूम में दाखिल। अस्सलाम वालेकुम बाबा। ज़रान ने इतरामन कहा। दुरैत खान ने हंकार बढ़ते सलाम का जवाब दिया। बाबे की गंदी वीडियो दिखाने पर ज़रान से पूरी तरह खफा थे, जिसने घर की औरतों का ख्याल नहीं किया था। मोरे अपना फ़ोन दे। ज़रा ने मीना खान को देखते उनसे फ़ोन मांगा। हमारा कमरा में होगा, जाओ पलविशा हमारा फ़ोन लाओ। मीना खान ने पलविशा का। पलविशा अपनी आंखें पट्टे से रगड़ते आगे बढ़ी थी। ज़रान की सर्द आवाज़ पर उसे रुकना पड़ा। तुम कहीं नहीं जाओगी ज़रान। हालांकि बल गर्जा पलविशा बुरी तरह काम कर रह गई थी। अब्रिश परेशानी से ज़रान को देखती थी। जो बकरा शेर बना होते इसे अंदाज़ा न था ज़रान जो सबके सामने सब कुछ करेगा। सब दोबारा से इस पर और जहरे को परेशान हुई थी। मजीद अपने किरदार पर वो वार न सह पाती। दरक्षा दरक्षा ज़रान बुलंद आवाज़ में चलाया था। जी लाला। दरक्षा भागती हुई मोरे का मोबाइल लाओ। ज़रा ने हुक्मिया लहजे में कहा। जी लाला। दरक्षा कहते डाइनिंग हॉल से निकल गई। सब खामोशी से खड़े थे। प्रविशा की बुलंद आवाज़ में चिक्कियाँ जा रही थी। अबरी ज़रान के खौफ से अपने आंसू तक रोके हुए थी। सब खामोश पड़े थे। इसफन की सुर्ख नज़रों का इर्तिकाज़ आबीर पर था जो शोला जवाला बनी खड़ी थी। उसकी सुनहरी बाल खुले थे जो नेट के दुपट्टे से नजर आ रहे थे। उसके खुले बाल उसे कमरे से बाहर पसंद नहीं, से सख्ती से मना भी कर इस बात का ख्याल भी रखती थी, मगर आज वो खुले बालों के साथ नेट का दुपट्टा ओढ़े हुए थे जिसका होना ना होना बराबर था।
सर निगाहें उस पर गाड़े हुए थे। इतना तैयार क्यों हुई थी वो समझ नहीं पा रहा था। दर्शन ने मीना खानम का फ़ोन उनके कमरे से लाकर ज़रान को पकड़ाया। ज़रान ने फ़ोन रिकॉर्डर ऑन किया जिसमें मीना खानम और परवेशा के बाबा की बातचीत थी। उसकी और परवेशा की बात तय की थी। मीना खानम ने परेशानी से परवेशा को देखा। सब हैरानगी से मीना खानम को देखा कि फ़ोन पर परवेशा और ज़रान की बात तय कर रही। दुरैद खान ने भी गुस्से से मीना खानम को बोला था वो ब्रिश की होते हुए कैसे परवेशा और ज़रान की बात तय कर सकती। सहले ने गहरा सांस लेते मीना खानम को शिकवा किना निगाहों से देखा जो उनकी बेटी पर इतना बड़ा जुल्म करने का इरादा रखती थी। मोरे इस फ़ोन में सिर्फ यही फ़ोन कॉल रिकॉर्ड है और किसी की कॉल रिकॉर्ड मौजूद नहीं। इसका मतलब ये हो पलविशा ने ख़ास तौर पर उस दिन आपकी कॉल रिकॉर्ड की थी। ज़रान ये गलती से हो गई क्योंकि हमने नहीं किया। पलविशा रोते हुए बोली। अच्छा गलती से होगी थी सिर्फ एक यही कहा। ज़रान तंजिया मुस्कुराया था। मैं बताता हूँ पलविशा तुम बार बीना के साथ मिली थी। तुमने अनाया को अगवा करवाया था। तुम हमारी हवेली की हर खबर बेजाद और ज़ेम तक पहुँचाती रही। ज़रान बुलंद आवाज़ में दहाड़ा। पलविशा की थरथराहट में इजाफा होता। सब हैरान परेशान थे। ये बात बहुत बड़ी थी। ज़रान कह रहा था ये क्या कह रहा है तुम घर का बच्ची पर कैसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हमारा हवेली का बच्ची ऐसा नहीं हो सकता। दुरैद खान गुस्से से बोले। बाबा मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मेरे पास सबूत है। ये बारबीना के साथ मिली तभी तो हर वक्त मेरे कमरे के बाहर खड़ी रहती। इसने हर खबर पे साथ तक पहुँचाई। बारबीना को तो मैंने सख्त सजा दी। इसकी ज़ुबान काट दी थी। इससे भी सख्त सजा दूंगा। पलविशा इसकी ज़बान आके निकाल दूंगी। इसने मेरी इज्जत से खिलवाड़ की। इसने घटिया हरकत की। इसकी सजा बारबीना से भी ज़्यादा सख्त होगी। ज़रान गुस्से से गरजा। पलविशा ज़रान और उसकी गरज पर बेहोश होने को थी। नहीं ज़रान हमने ये सब नहीं किया। पलविशा थर थर काँपते बोली। तुमने ये सब किया वरना बारबीना के लिए आसान नहीं था। बेजात को मौत के घाट उतारा। अब तुम्हारी बारी। तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो। मैं तुम्हारे साथ मैं तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक करूँगा। ज़रान उसके मुकाबले आते गुस्से से पंखा रहा था। ज़रान मैंने सिर्फ अब्रिश से जिनसी सब झूठ बोला। तुम्हें हम चाहता था अब्रिश का बच्चा था। हम सिर्फ तुम्हें पाना चाहते इसलिए हमने सब किया। इसलिए हमने ये सब किया। तुमने इसे थप्पड़ मारा। हमने तुम्हारा कमरा के दरवाजे के बाहर सब सुना। हमने बारबीना का साथ नहीं दिया। हम अपना मोरे बाबा का कसम खाते हमने बारबीना का साथ नहीं दिया। हमको तो आज से पहले पता भी नहीं था बार बने ये सब किया। पलविशा चेहरा हाथों में छुपाई फूट फूट कर रो दी। डाइनिंग हॉल में मौत सा सन्नाटा एक पल के सब खामोश करते। डाइनिंग हॉल में पलविशा और अब्रिश की रोने की सिर्फ आवाज़ सुनाई दी। ज़रान इसी लम्हे पूरी कुव्वत से पलविशा के गाल पर सन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया। पलविशा अपनी थरथराए वो झुकर वह मुश्किल काबू पाई। गाल पर हाथ रखे नजरें चुकाई पूरी तरह से सक पड़ी। ज़रान थप्पड़ पर हलक में खून उतरा। उसने पूरी फोर्स लगाई थप्पड़ मारती। पलविशा अब सन दिमाग के साथ खड़ी नजरें चुकाई थी।
बाकी सब खामोशी सख्ते ख्याल में करते मीना खान नजरें झुकाए कुर्सी की पुश्त पर सख्ती से हाथ जमाई थी। मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की तुमने, ज़रान खानज़ादा के बच्चे को जी कर है तुम्हें ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दूँ, मगर दुख इस बात का भी है कसूर सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरा और किसी और का भी था। ज़रान ने अब्रिश पर अपनी सर्द नजरें गाड़ी। अब्रिश रोते हुए नजरें झुका गया कि तुम बार बिना से मिली होती, मुझे इस बात का ज़रा सा भी शक होता तुम्हें गोलियों से भून कर तुम्हारी कब्र इस हवेली में बना देता, किसी को खबर भी ना होती। अब्रिश अब्रिश मेरी इज्जत है, मेरी औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाली की सज़ा मौत से बढ़कर है। बारबिना की ज़बान चाकू से मैंने खुद काटी थी, तुम्हारी सज़ा तो उससे भी बदतर होती। तुम्हारे मुंह से सच्चाई निकलवाने के लिए मैंने एक झूठ बोला। ज़रान हलक के बल दहाड़ा था। कुछ क्लबों पर ज़बान फेरती अब्रिश को देखा। अब्रिश पर तरस आया था जो खान के हत्थे चढ़ गई थी। ज़रान की सख्त आंखें देखते पक्का इरादा कर जो कमवारी मर जाएगी, किसी खान से शादी नहीं करेगी। पहली बार अपनी बहन पर तरस आया था। मोरे ये नतीजा हूँ आपकी पलवेशा को यहाँ रखने का। मैंने साफ लफ्ज़ों में मना किया था आपको पलवेशा को यहाँ से रुखसत कर, मगर आप नहीं मानी। आपकी ज़िद की वजह से मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ा। ज़रान ने मीना खान को देखते संजीदगी से कहा, मीना खान में शर्मिंदगी से नज़रें फेर गई थी। इन्हें अपनी गलती का एहसास शिद्दत से हुआ था। खुद को ज़रान और ब्रिज का कसूरवार समझ रही थी। मोरे में इस्लामाबाद जा रहा हूँ, वापसी पे इसका गंदा वजूद मुझे यहाँ ना मिले। बलाएं इसकी बाबा को उसकी करतूत बता कर और इज्जत से रुखसत करे। ज़रान गुस्से से बोलता वहाँ से वॉकआउट कर गया था। आज की एपिसोड ख़त्म होती है तो जी बहुत मुश्किल से मैंने रिकॉर्डिंग की है। मैं कहती जी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, रिव्यू देना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोग लाइक करते हुए आप लोगों को क्या हो जाता है, एपिसोड को लाइक कर दिया करें।